अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम्स बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो इसकी हमने एग्जांपल जो है, यानी कि एग्जांपल तो नहीं, इनफैक्ट जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है वो हमने पिछली वाली स्लाइड्स में देखी थी। अब यहाँ पर उसका जो न्यूमेरिकल है वो आगे हम सॉल्व करना देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से इसका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कोई वॉशर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो। अच्छा, आपको पता है कि जितने भी हमने सॉलिड्स पीछे देखे थे, ठीक है, वो कंप्लीट सॉलिड थे, उनमें कुछ भी हॉलो पार्ट मौजूद नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें लाजमी नहीं है कि हमेशा कोई कंप्लीट सॉलिड बॉडी ही मिले। तो हमें ये भी पॉसिबल है कि जो सॉलिड का इंटीरियर पोर्शन हो वो हॉलो हो, एम्प्टी हो। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी सॉलिड के अंदर होल मिले और वो इन द फॉर्म ऑफ वॉशर मौजूद हो, ठीक है, तो हमें उसका अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है, ठीक है, और इस सिलेंडर का जो सेंटर का जो पोर्शन है ये क्या है, ये हॉलो है, इसमें होल मौजूद है। सिर्फ जो इसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें सॉलिड मटेरियल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, ये हमें देखना है। ओके। अच्छा जी, तो इसको समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, पीछे जाएं हम, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और नीचे हमारे पास x एक्सिस था, ठीक है ना। तो ये y बेसिकली क्या था, y इसकी हाइट थी, यानी किसी भी x की वैल्यू पे अगर हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर था। ये सब की सब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसमें सिर्फ आपने x की वैल्यू चेंज करनी है, आपको इसकी हाइट मिल जाएगी, y मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम रिवॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एक सॉलिड बॉडी मिल रही थी जो कि ये इस बेल शेप की थी, और ये फिल्ड बेल है, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड है, सॉलिड है पूरा। लेकिन अगर कंडीशन क्या हो, कुछ इस किस्म की हो कि हमारे पास ऊपर एक फंक्शन मौजूद हो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और नीचे भी एक फंक्शन मौजूद हो, y इज इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है, और ये दोनों कुछ फासले पर हों या कुछ हाइट पर हों विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जैसा कि आपको यहाँ ये हाइट मिल रही है, ये हॉलो है पोर्शन जो मैंने zigzag बनाया है। तो अब अगर इस केस में आप ये जो शेडेड रीजन है यानी कि आर है, इस आर को अगर आप रिवॉल्व कराते हो, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें एक हॉलो बेल मिलेगी, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये एक हॉलो बेल होगा, इसको आपने इमेजिन करना है कि आप इसको किस तरीके से परसीव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिसको अभी मैं शेड करूँगा, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हॉलो पोर्शन है, खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इसके ऊपर आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये सब, और इसके नीचे ये क्या है, हमारे पास ये फिल्ड रीजन है पूरा, यानी कि ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड पोर्शन, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, सॉलिड का। तो इट्स वेरी इजी, देखें हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस पूरा, अगर ये सॉलिड होता, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये पूरा पूरा सॉलिड होता, ठीक है ना, ये पूरा पूरा अगर सॉलिड होता, इस सॉलिड में से अगर हम ये हॉलो वाला पोर्शन माइनस कर दें, ठीक है ना, इस सॉलिड वॉल्यूम में जिसका रेडियस क्या होगा, क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें आप पूरा पोर्शन, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना। इस पूरे रीजन में से ये जो सॉलिड होता, अगर हम ये जो हॉलो वाला पोर्शन है जो कि क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स का फंक्शन है, अगर इसको माइनस कर देंगे हम, यानी कि वो एरिया, ठीक है ना, या चलें इसको वॉल्यूम कह लें एक तरीके से, वो वॉल्यूम जो कि किसकी वजह से फॉर्म हो रहा होगा, जो कि एफ एक्स की वजह से फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है ना। तो बल्कि इसको बेहतर तौर पे हम v ऑफ
जी सॉरी वी ऑफ एफ एक्स लिखें माइनस वी ऑफ जी एक्स लिखें। ठीक है, ये अगर हमारे पास क्या हो जाता, पूरा पूरा सॉलिड बेल हो जाएगी, इसमें कुछ भी हॉलो नहीं है, पूरी फिल्ड है। और ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सरफेस या हॉलो रीजन। तो अगर हम इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सॉलिड वाला जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके देखेंगे एरो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्या है एफ एक्स है, यानी कि जो आप कर्व देख रहे हैं दिस इज एफ एक्स, और जो नीचे आप देख रहे हैं दिस हाइट इज बेसिकली जी एक्स। तो हमें एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा जो कि बिकॉज ऑफ एफ एक्स होगा, यानी कि पूरा पूरा फील्ड होगा वो। और फिर दूसरा वॉल्यूम हमें क्या मालूम करना होगा, वो वॉल्यूम जो कि जी एक्स की वजह से होगा, जो कि हॉलो रीजन डिफाइन करेगा, हॉलो पोर्शन डिफाइन करेगा। तो इस पूरे एफ एक्स में से अगर हम इस हॉलो पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बीच वाला जो सॉलिड रीजन होगा ना, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है। पहले हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, जो कि सॉलिड एरिया होगा। तो डेफिनेटली कैसे आप मालूम करेंगे, आपको पता है ये सर्कल फॉर्म हो रहा था, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट सर्कल में से, क्योंकि देखें अगर ये सर्कल आप देख रहे हैं दिस इज फुल सर्कल एंड दिस इज इन बिटवीन हॉलो सर्कल। ठीक है, तो जो फुल सर्कल होगा उसका एरिया क्या होगा, ए ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनफैक्ट ये पूरा ए ऑफ एक्स ही होगा, लेकिन चलिए इसको ऐसे नहीं बताते हैं, इसको चूंकि ये एफ एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको एरिया ऑफ एफ एक्स कहते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई एफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह जो एरिया ऑफ जी एक्स होगा वो क्या होगा, पाई ऑफ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरिया ऑफ एफ एक्स में से, यानी कि ए ऑफ एफ एक्स माइनस ए ऑफ जी एक्स अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए एक्स मिल जाएगा, कि वो एरिया जो कि बेसिकली किसका होगा, सॉलिड पोर्शन होगा, उसमें जो बीच वाला जो हॉलो है वो आपने क्या कर दिया है, वो माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल्स टू पाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस पाई जी एक्स स्क्वायर। तो पाई आपने कॉमन ले लिया, एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर आपने अलग अलग रखे। ठीक है, अब चूंकि ये एरिया ए एक्स आ गया हमारे पास, तो हमें पता है कि अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू ए टू बी इंटीग्रल पाई एफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सॉरी ये पाई ए एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, सॉरी पाई ए एक्स होता है। ओके, तो इसमें जो है अगर आप गौर करें, इनफैक्ट ए एक्स डी एक्स होता है, सॉरी ये क्या होता है, ए एक्स डी एक्स। तो ए एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, सॉरी पाई नहीं होता, ए एक्स क्या है हमारे पास, पाई ये आया है, या फिर ये आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें इसमें, ठीक है ना, ए एक्स की जगह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको उठा के आपने, क्योंकि देखें जो फार्मूला बनता था वो क्या था, v इज इक्वल टू इंटीग्रल ए बी ए एक्स डी एक्स। तो ए एक्स हमने कैलकुलेट किया है, वो ये है, दिस इज ए एक्स। तो इसीलिए आपने एक्स की जगह पर क्या पुट कर देना है, ये पुट कर देना है, तो यहाँ आपने ये पुट किया हुआ है। ठीक है जी। सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एनी वॉशर टाइप, क्या कहते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है, किसी भी वॉशर शेप का अगर कोई वॉल्यूम होगा या कोई एन्यूलर अगर बॉडी होगी, उसका अगर आप, एन्यूलर मीन्स जिसके दरम्यान में एन्यूलस मौजूद हो, यानी कि होल मौजूद हो। ठीक है, तो उस केस में फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने डिराइव किया है। ओके, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी पाई एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस जी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके,
सो अब एक एग्जांपल है सिंपल सी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखें, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो सॉलिड जो कि जनरेट होगा कब, रीजन बिटवीन द ग्राफ्स, किसके ग्राफ में, इक्वेशन दिस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2x² एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ये एफ एक्स है बड़ी वाली, यानी कि जो कि बाहर होगी, और ये क्या है, जी एक्स, जो कि नीचे वाला हमारे पास कर्व होगा। ठीक है ना, ओवर द इंटरवल हमें लिमिट्स भी गिवन है 0 to 2, रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, और उसकी हमें रिवॉल्यूशन भी गिवन है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ फिगर में देख लें कि हमारे पास जो ऊपर वाला जो कर्व है ये क्या है, वाई इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे जो लाइन है वो क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर, यानी कि जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स को हम वाई कह सकते हैं, जी एक्स को भी हम वाई कह सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो इसको अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ये वाली शेप मिलेगी जो कि आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं दूसरी फिगर में, फिगर बी में। ठीक है, दिस इज द रिजल्टिंग सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि हमने इस सॉलिड को अगर रिवॉल्व किया, सॉरी इस एरिया को अगर हमने रिवॉल्व किया तो हमें ये वाला सॉलिड मिलेगा। ओके, इस शेप का। अच्छा जी, फार्मूला जो पीछे था वो क्या था, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b पाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे हमें एफ एक्स पता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स हमें मालूम है वो क्या एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे यही काम किया कि एफ एक्स की जगह पर आपने एफ एक्स पुट कर दिया, और जी एक्स की जगह पर आपने जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जो कि एक्स के बराबर है। और फिर इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट बहुत आसान है, इसका जवाब क्या आएगा, 69 पाई/10 आ जाएगा। बाकी लिमिट आपको मालूम है, वो यहाँ पे गिवन थी 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो आपने लिमिट 0 से लेकर के 2 तक आपने पुट करी है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये दूसरा केस है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क बस ये है कि अब यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कौन सा है, वो वाई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा बस। सिर्फ वेरिएबल्स शफल हुए हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, अब ये वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन थ्योरी सारी की सारी वही है। ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन इनक्लोज्ड between y is equals to root x and y is equals to 2। ठीक है, and x is equals to 0 is revolved about the y axis। ठीक है, ये रिवॉल्व हो रहे हैं अबाउट y axis। तो देखें, हमें वो कर्व्स दे दिए हैं जिनकी वजह से जो है एक रीजन फॉर्म हो रहा था। तो अगर आप गौर करें तो ऊपर हमारे पास क्या है, ये y is equals to 2 की लाइन आ गई, यानी कि ये वाला कर्व आ गया। ठीक है, नीचे हमारे पास y इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट एक्स आ गया, यानी कि हमें ये वाला कर्व भी मिल गया, और फिर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ये वाली लाइन भी मिल गई। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू ज़ीरो की लाइन है। थ्रू आउट द y एक्सिस x की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, इसीलिए आपको रीजन मिल गया ये। ठीक है, नाउ दिस हैज़ बिकम द रीजन बाय यूजिंग दीज थ्री कर्व्स। ओके, इसको अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस किस्म से रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये एक सर्कल फॉर्म होगा जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। ठीक है भाई। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अम, तो हमें देखें हमें वाई एक्सिस जो है ना, ठीक है, अब हमें इसके हिसाब से अपनी इक्वेशन को बनानी होगी, क्योंकि अब हमें x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y चाहिए, क्योंकि अब जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है वो किसके अक्रॉस हो रहा है, किसके अबाउट हो रहा है, y के अबाउट हो रहा है। तो इसीलिए हमें x इज इक्वल्स टू एफ वाई वाली इक्वेशन बनानी होगी। तो यहाँ जो हमें कर्व गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। तो इसको हमें बेसिकली इक्वेशन किसकी बनानी है, हमें x के हिसाब से बनानी है। तो इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की इक्वेशन हो गई। अच्छा, तो ये हमारे पास y एक्सिस के हिसाब से अपर कर्व हो गया, और जो बॉटम कर्व आप देख रहे हैं या बॉटम रीजन वो क्या होगा, वो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। ठीक है,
अच्छा, अब लिमिट्स की बात आ जाती है। लिमिट्स क्या होंगे? तो लिमिट देखें, y की जो अपर लिमिट है वो क्या है? y इज इक्वल टू 2 है। और y की जो लोअर लिमिट है वो क्या है? वो 0 है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर y किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो इक्वेशंस मिली वो क्या मिल गई? वो ये वाली मिल गई। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, और फिर लिमिट क्या हो गई? y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है। तो इनके दरमियान जो है ये सॉलिड रीजन जो वो है वो मौजूद है। ठीक है, ये एरिया मौजूद है। अब इस एरिया को अगर हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट y एक्सिस तो हमें ये वाली शेप मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला जो हमने पीछे ड्राइव किया था वो क्या था? v इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब यहाँ पे c और d आप यूज़ करेंगे, a भी यूज़ ना करें, बिकॉज a भी वाज फिक्स्ड फॉर x एक्सिस। ठीक है ना, कि अगर x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन हो रही थी तो ये क्या था? पाई। ठीक है जी। और आगे जो है अब हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं, एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस, ठीक है जी, और फिर ये इंटीग्रल सी और डी, ठीक है, पाई, और यहाँ पर हमारे पास जी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे डी वाई भी मौजूद होगा, ये डी वाई भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब मसला क्या है कि हमें एफ वाई तो पता है। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी। ये जो जी वाई है ये बेसिकली क्या है? ये y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तब 0 आएगा तो इसका मतलब ये पोर्शन हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है, पहले वाले से मतलब है। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं ना आप? सॉरी, जी। तो ये जो है हमारे पास जो बॉटम वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली किसके बराबर है? y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ पर हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो x की वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब ये y है बेसिकली। ठीक है, ओके। या इसको हम क्या कहते हैं, जी वाई भी कह सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, सेकंड जो उसका पोर्शन होता है फार्मूले का। तो यही चीज़ जो है, चलें अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यही चीज़ जो है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ यू वाई लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है? ये एफ वाई है। ठीक है, आप यू वाई लिखें एफ वाई लिखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली x इज इक्वल्स टू है। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके। तो खैर, अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा? v इज इक्वल्स टू सी और d। तो c हमारे पास क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट, और अपर लिमिट ये वाली है 2, तो ये 0 और ये 2 हो जाएगा। पाई फार्मूले का है। ठीक है, और यू वाई की जगह पर क्या आएगा? वाई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, और आगे डी वाई। ठीक है, और फिर जो अगला पोर्शन था माइनस के बाद वो भी इंटीग्रल 0 टू 2 पाई। अब जो नीचे वाला जो पोर्शन था हमारे पास वो क्या था? 0 था। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, तो ये v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई वाई फोर डी वाई, और आगे ये क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब हमें सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो ये हो गया इंटीग्रल 0 टू 2 पाई वाई फोर डी वाई। ठीक है, और फिर जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, बाकी वाई फोर है तो वाई फोर ये 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 और 2, सॉल्व करेंगे तो 32 पाई अपॉन 5 मिल जाएगा आपको। दिस इज़ आवर फार्मूला।
सॉरी, जो आंसर है यानी कि जो वॉल्यूम है ना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 32 पाई बाय 5 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस solid region which is revolving around y axis. ओके, अच्छा जी, अब ये अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated when the region under the curve y is equals to x square over the interval 0 comma 2 is rotated about the line y is equals to minus 1। ठीक है, तो ये वही जो हॉलो वाशर वाला कंसेप्ट था, वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब देखें, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन अंडर द कर्व y is equals to x square over the interval 0 comma 2 is rotated about the line y is equal to minus 1। यहाँ इशू क्या है कि पहले जो कर्व्स यानी कि जो रीजन जो रिवॉल्व हुआ करते थे या रोटेट हुआ करते थे, वो अबाउट एक्स एक्सिस या फिर अबाउट वाई एक्सिस हुआ करते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो रिवॉल्यूशन हो रही है इस रीजन की, दिस रीजन इज रिवॉल्विंग अबाउट y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यानी कि ये x एक्सिस हो जाएगा हमारे पास और ये y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ कहीं हमारे पास नीचे y इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब जो बॉडी थी, ठीक है ना, यानी कि ये जो बॉडी फॉर्म हो रही है, ये जो रीजन फॉर्म हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है इस वाली लाइन के अबाउट। ठीक है, तो अब जो सॉलिड रीजन बनेगा टोटल, वो ये वाला बनेगा। ठीक है, दिस विल बी द सॉलिड रीजन। लेकिन जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। यानी कि ये क्या है, ये x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है, यानी कि ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है इतना। ठीक है, वी आर गिवन दिस पोर्शन ओनली इस इक्वेशन में। ये क्या है हमारे पास, ये वो वाला एरिया है। ठीक है, जो कि किससे बन रहा है हमारे पास, आ, ये बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि ये टॉप वाली लाइन है यानी कि कर्व है। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, ये मौजूद है x इज इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड साइड पे x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और बॉटम पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 है। ये वो वाला रीजन है। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन हो रही है वो अबाउट y इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो गैप है ये भी तो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल हैव टू फिल दिस गैप एज वेल, जो कि अभी जहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, उसको मैं फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, हमें ये भी जो है इस इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, टू गेट द टोटल सॉलिड। फिर सॉलिड में से हम इसी को अगर माइनस कर देंगे, जिसको अभी मैंने सेकंड टाइम फिल किया है, यानी कि जो नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर हम इसको बना दें यहाँ पर, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हमें माइनस करना होगा इस पूरे में से, ये इस पूरे में से। ठीक है, या चलें अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो ये इस तरीके से है कुछ। ठीक है, इस पूरे में से अगर हम सिर्फ ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ठीक है ना, दिस पोर्शन माइनस दिस, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा और ये रिवॉल्यूशन का भी पूरा मिल जाएगा। लेकिन अभी मजबूरी क्या है कि हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि इस पोर्शन का हमें इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है। तो इसमें हमें ये वाली हाइट जो होगी ना, ये हाइट जो कि ये वाली हाइट है, ठीक है, दिस हाइट वी विल हैव टू ऐड इन इट। तो ये हाइट क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू माइनस 1 है, लेकिन हाइट तो 1 ही होगी ना इसकी। और यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी इस लाइन की, वो बेसिकली क्या होगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 1। ठीक है, आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो
यहाँ पे यही किया हुआ है कि जो सॉलिड रीजन बन रहा है हमारे पास वो ये वाला सॉलिड रीजन बन रहा है। ठीक है, फुली फिल्ड, दिस इज द सॉलिड रीजन। इस सॉलिड रीजन को हम रिवॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट सॉलिड बेल शेप कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये पूरा पूरा फिल्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा फिल्ड होगा। ओके, अब इस पूरे फील्ड में से अगर हम ये बीच वाला पोर्शन अगर हम माइनस कर दें ऊपर और नीचे इस तरीके से ये वाला पोर्शन, तो डेफिनेटली इसका रेडियस क्या है, ये 1 है। ठीक है ना, तो हमें 1 को ही माइनस करना है और 1 को ही बेसिकली इस इक्वेशन में हमें ऐड भी करना है। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैसे किया हुआ है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था, तो इस एक्स स्क्वायर में, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इस लाइन की इक्वेशन थी, इस एक्स स्क्वायर में हमने कंटिन्यूअस जो हाइट है ना y की वैल्यू वो क्या कर दी, ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ये पूरा एक जो, सॉरी, जो सॉलिड है ना, सॉलिड बॉडी दे देगा ये इस तरीके की। ठीक है, ये हमें पूरा पूरा सॉलिड प्रोवाइड करेगा। इस सॉलिड में से अगर हम ये बीच का पोर्शन अगर माइनस कर दें, इतना पोर्शन अगर हम कट कर दें, ठीक है, निकाल दें, यानी कि जो हॉलो है उसको अगर हम हॉलो कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो डिज़ायर्ड, जो हमारा यानी कि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था सॉलिड का, जो कि जनरेट हो रहा था आफ्टर, क्या कहते हैं, यानी कि बाय रिवॉल्विंग दिस पोर्शन अराउंड या अबाउट y इज इक्वल टू -1, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 को ही हमने माइनस भी करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, ए एक्स पहले एरिया कैलकुलेट किया, कैसे, पाई एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से जो क्या कहते हैं एफ एक्स है हमारे पास वो किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था, बट इस एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया, प्लस 1 भी किया। 1 कौन सा, ये वाली हाइट, जो कि y इक्वल टू -1 की वजह से, क्योंकि हमने y इक्वल टू -1 पे रिवॉल्व करवाना था। ठीक है, इसके अबाउट रिवॉल्व करवाना था, तो ये हमने क्या किया, इसमें ऐड किया है, फिर माइनस कर दिया हमने क्या चीज़, यही हॉलो पोर्शन जो हमें करना था। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें पाई x4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस एरिया फार्मूला। ओके, नाउ वी विल पुट दिस ax इनटू आवर मेन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें लिमिट्स मालूम है, 0 से लेकर के 2 तक हमें पता है लिमिट गिवन है। ठीक है, यहाँ रीजन से भी हमें मालूम हो जाएगा, यानी कि जो डोमेन जो हमें गिवन है वहाँ से मालूम हो जाएगा। तो ये 0 से लेकर के 2 तक हमारा लिमिट हो गया। ax की जगह पर हमने पाई x4 प्लस 2x स्क्वायर पुट कर दिया इंटू डी एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 176 पाई अपॉन 15 मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्चुअल है, बिकॉज इन दिस केस दिस रीजन इज रिवॉल्विंग अराउंड y इज इक्वल टू -1, तो इसीलिए हमने इसमें ये हाइट जो ये ऊपर थी ना वो भी हमने इसमें ऐड अप कर दी। ठीक है, और फिर उसमें से माइनस कर दिया इसी हाइट के फंक्शन को, तो ये हॉलो हो गया। ओके, नाउ इवेल्युएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, अगर हमें ट्रिपल इंटीग्रल क्या कहते हैं को इवेल्युएट करना हो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के ऊपर, तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, तो देखें, कोई रीजन है, ठीक है, कोई कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है ऑन द रीजन जी, सही, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, लेट जी बी द रेक्टेंगुलर बॉक्स, जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वो रीजन बना रहा है। ठीक है ना, इसको हम डिफाइन कर देते हैं इन इक्वलिटीज से, कि जो x की वैल्यू है वो a से लेकर के b तक है, c की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू c से लेकर d तक है, और k की वैल्यू z की वैल्यू क्या है, k से लेकर l तक है। ठीक है,
तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, जाहिर सी बात है रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास कुछ इस किस्म का होगा। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो गया, ठीक है, ये y हो गया, और ये हमारे पास z हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे बनाता तो फिर यहाँ पे z जो है वो माइनस में आ रहा है, अगर ये z ऊपर कर दें तो हम तो आराम से समझ आ जाएगा ये बॉक्स अगर ऊपर चला जाए। खैर हम इसको भी x कह सकते हैं, ठीक है जी, इसको y कह सकते हैं, और ये ऊपर अब हमारे पास प्लस c हो गया इसके हिसाब से। उसकी हमें वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यू a से लेके b तक है, ठीक है, y की वैल्यू c से लेके d तक है, और c की वैल्यू k से लेके l तक है। ओके, तो अगर ये बॉक्स होगा और इसकी हमें पैरामीटर्स पता होंगे तो डेफिनेटली जो फंक्शन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी होगा। उसमें हमें एक्स की वैल्यू भी पता होगी, वाई की भी पता होगी, और जी की भी मालूम होनी चाहिए, और आगे डी वी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो और इंटीग्रल भी फिर क्या होंगे, 3 होंगे। जब ये 3 इंटीग्रल हम अप्लाई करेंगे अलग अलग सेपरेटली, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है, अच्छा जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, याद रखिएगा जो हमारे पास पहले फिगर बन रही होती है ना, यानी कि जिसमें डी जेड पहले होता है, करीब फंक्शन की होता है, पहले उसका इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इस केस में हमारे पास डी जेड जो है वो फंक्शन के करीब यानी कि साथ लगा हुआ है, तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करेंगे। फिर z के बाद क्या है, y मौजूद है, तो फिर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या है, इसके बाद x मौजूद है, फिर इसको हम लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज़ द प्रॉपर टेक्निक, और फंक्शन डेफिनेटली एक्स वाई जी का होगा तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जी वाई और x इंटीग्रेट कर सकेंगे। ओके, अच्छा जी, तो इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने इवेल्युएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल को। और जो हमें रीजन गिवन है ट्राइंगुलर, सॉरी कह रहा हूँ रेक्टेंगुलर, जो बॉक्स गिवन है उसका जो रीजन गिवन है वो क्या है, वो ये गिवन है, यानी कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इज इक्वल टू 12x वाई स्क्वायर जी क्यूब। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। आगे डी वी है, डी वी का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा डी जेड डी वाई और डी एक्स। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसको आप आगे पीछे करेंगे तो हमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स होंगी ना उसको भी फिर एडजस्ट करना होगा। तो खैर, अब हमें लिमिट्स भी गिवन है, यानी कि जो इनइक्वालिटीज़ थी वो भी गिवन है। वो क्या है, एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक है, वाई की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है, जी की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। दीज आर बेसिकली द लिमिट्स ऑफ द क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दी है। तो अब देखें, अगर आप पहले z लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पहले इंटीग्रल भी क्या लगानी पड़ेगी, z वाले की लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो जो z की लिमिट्स हैं वो आप देख रहे हैं, वो क्या है, 0 और 2 है। ठीक है, तो देखें पहली बात क्या है, फंक्शन के साथ कौन सा डिफरेंशियल लगा हुआ है, z लगा हुआ है, तो हमें लिमिट्स भी इंटीग्रल पे z की लगानी होंगी। तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, और यहाँ पे ये 2 आ गया। ओके, अच्छा जी, फिर इसके बाद जो सेकंड हमारे पास डिफरेंशियल है वो कौन सा है, y है। ठीक है, तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर लेंगे फिर हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना होगा। ओके, तो फिर सेकंड इंटीग्रल जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, y। y की लिमिट क्या है, देखें 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 3 तक y की लिमिट आपने अप्लाई कर दी। उसके बाद फिर जो थर्ड इंटीग्रल है वो डेफिनेटली फिर x का होगा, तो x की लिमिट क्या है हमारे पास, -1 से लेकर 2 तक है। ओके, तो अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया ये। तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे। तब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x और y क्या होंगे, दे विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, तो खैर जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए मैं इसको सिर्फ अलग से इंटीग्रेट करता हूँ। ये 0 से लेके 2 तक है, 12 तो बाहर आ जाएगा, और बल्कि दोबारा लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा,
एक्स भी बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जी क्यूब, और आगे डी जेड, लिमिट्स 2 और 0 हैं, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12x वाई स्क्वायर। अब ये जो z क्यूब है ये क्या बन जाएगा, z4/4, ठीक है जी। और लिमिट यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 to 2, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है उसमें 3x y² z4 आ गया, और z की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। ठीक हो गया जी। ओके, तो अब इसमें हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है फिर आप इसमें z की जो है वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे, ठीक। और पुट करने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 48x y² dy dx मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास फंक्शन, अब ये वाला है 48x y²। जो सेकंड डिफरेंशियल है वो क्या है, dy है। तो लिमिट इंटीग्रल की क्या होगी, हम इसी को यूज़ करेंगे, यानी कि अब विद रिस्पेक्ट टू हम y को इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो इस केस में z तो ख़त्म हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने उसमें लिमिट्स पुट कर दी थी पिछले वाले में इंटीग्रेट करके प्रीवियसली। तो अब यहाँ पे जो x है इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। तो जब इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे x को, तो ये बाहर आ जाएगा इधर, 48x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, y² बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 48x बाहर आ गया, अंदर y², जब y² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y³ ठीक है। तो ये 3 1 3, 3 9 18, 3 6 18, ठीक है जी। तो क्या आ गया, 16 हो गया। तो देखें यहाँ पे क्या है, 16x y³ और फिर ये लिमिट 0 से लेकर 3 तक, फिर आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए y की जगह पर 0 और 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 432x dx, और -1 और 2 इसका इंटीग्रल हो गया। अब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है x, और इसको हमने x के हिसाब से ही इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा, 648 मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा कि आपने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये सीक्वेंसिंग। ओके, चलें अब इसको यहीं तक ही रहने दें। अब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इवेल्युएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर मोर जनरल रीजन्स। ओके।